स्केल इज़ एवरीथिंग यार। ये प्रोडक्ट अभी ना 70% ही परफेक्ट हुआ है, इसको हमें करना है 100% प्रोडक्ट। और वो उस दौरान ना दे मिस द बोट। फ्रेंचाइजी वॉज अ बदनाम बिजनेस इन इंडिया, मतलब डाइवोर्स इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन ना। तो पहली फ्रेंचाइजी के लिए किसी ने आपको अप्रोच किया था या आपने खुद ढूंढ रहा था? हमने अप्रोच किया लोगों को, वी गेव एन एड इन द न्यूज़पेपर। पहले हमने अपने सिस्टम बनाया कि कैसे फ्रेंचाइज होगा, क्या होगा। कुछ लोग जो गुरु थे फ्रेंचाइजी के, उनसे बात करी कि कैसे होता है, होता कैसे है, क्या होता है इसमें, वगैरह वगैरह उस टाइम। बट इंडिया में कभी फ्रेंचाइजी वॉज अ बदनाम बिजनेस इन इंडिया। लोग ये बोलते हैं यार, अरे बॉस ये तो इसने टोपी बना दी और आगे कुछ करा नहीं। एंड वी वांटेड टू मेक श्योर कि ऐसा कभी ना हो। एंड आई कैन सक्सेसफुली एंड प्राउडली से कि यार, आई मीन नन ऑफ द केवेंटर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारा 100% ट्रैक रिकॉर्ड है कि यार एवरीबडी इज़ हैप्पी। येस, सर्टन बिजनेस हमारे कहीं कहीं जगह हमारे कंपनी ओन प्रोडक्ट्स भी दे हैव नॉट मेड मनी ना, तो वी कांट टेक अ गारंटी कि वो बेचारे फ्रेंचाइजी ने अगर लिया है कि 100% चलेगा या नहीं। बट एज लॉन्ग एज मेजॉरिटी सारे चल रहे हैं, आई थिंक यू आर इन बिजनेस यार। यू गेट माय पॉइंट। हमने तो अपने आउटलेट किए केवेंटर्स जैसे नाम के साथ, कहीं कहीं जगह नहीं चले आउटलेट्स और कहीं कहीं जगह ऐसे चल गए जो हमें आशा ही नहीं थी कि चलेंगे या नहीं। सो दैट इज़ बिजनेस फॉर यू एंड दैट इज़ वाई आई टेल यू स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री, मतलब इट्स गॉट सो मेनी रीजन्स कि कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ क्या चल जाए, कहाँ कौन नहीं चले, कहाँ, मतलब देयर इज नथिंग। फ्रेंचाइजी का रूल क्या रखा हुआ आपने? फ्रेंचाइजी रन्स द बिजनेस, बट हमारे ऑडिट्स होते हैं। इनिशियली आप कितना लेते हो, फिर रॉयल्टी क्या रहती है? Yeah, royalty is very simple. We take a one time which we started off with a lesser figure, but now we've reached a figure of about anything between 7 to 9 lakhs depending on the area, which is a one-time fee. उसके बाद is the royalty that comes in, and these are the only two figures here. रॉयल्टी कितने लेते हो आप? Anywhere between 6 to 8% depending on the area, because we do careful mapping. एवरेज प्रॉफिट मार्जिन क्या आता है उनका? नहीं, प्रॉफिट मार्जिन तो whatever money they make, that's theirs यार। ओवरऑल अगर एक आउटलेट की बात करके चले तो उसका क्या टोटल प्रॉफिट रहता है? It ranges anywhere from about 15% to about even 30-35%। ठीक है, तो उसमें से अगर रॉयल्टी निकाल दो वगैरह वगैरह वो सब करके 5-6% की, सो पर्सन शुड बी एबल टू मेक एनीवेयर बिटवीन 15 और to about 25%, which I think is a very decent number. और अभी आपने अपने को फाउंडर्स के बारे में बताया, सबके क्या क्या रूल्स है आपकी कंपनी में? We were all involved in the business, तो ऐसा नहीं है कि यार खाली सौराब कर रहा है या खाली अमन कर रहा है या खाली अगस्त्या कर रहा है, राइट? ऑफ कोर्स I was involved more because in the sense, मतलब operations I was running, which is this growth वगैरह, सर्विंग द एरिया, कहाँ करना है एंड ऑल। बट ऑल वस, तो एक तो स्ट्रैटेजी में ऑल ऑफ अस आर इक्वली इन्वॉल्व, ओके, इन दिस बिजनेस। सो दैट्स वन थिंग। एंड मार्केटिंग में अमन हैड अ वेरी गुड रोल। मार्केटिंग, अगस्त्या ओवरऑल कमिंग फ्रॉम द डालमिया फैमिली, ओवरऑल स्ट्रैटेजी ही वॉज वेरी गुड एट। सो ऑल ऑफ अस आर प्रीटी मच डूइंग, ऑपरेशंस वाज माय फोर्टे। सब मतलब मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं। 100% यार। अगर ये मतलब ऐसा नहीं होता कि एंड देन फिर हम एक दूसरे को वी कैन टेक, मतलब एक दूसरे की राय ले सकते हैं, एक दूसरे से सब कुछ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ यार। तभी तो मज़ा है पार्टनरशिप का, नहीं तो पार्टनरशिप का मज़ा ही नहीं है ना। आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती कोई भी स्ट्रैटेजी को लेके? आप कह रहे हो ऐसा करना है, वो कहता नहीं है यार। वो तब होती है कि व्हेन वन पार्टनर स्टार्ट्स गेटिंग जेलस ऑफ द अदर पार्टनर। अगर मैं बाकी यार इसको फेम मिल गया, इसको ये मिल गया, मेरे को नहीं मिला, अब वो जो है यू हैव टू सिट अक्रॉस एट द टेबल एंड देन डिस्कस ऑल दिस। जो इमेच्योर पार्टनर्स होते हैं दे स्टार्ट सेइंग अरे यार मुझे भी इंटरव्यू करना है, फॉर एग्जांपल मुझे भी ये करना है, मुझे भी। बट लकीली यू नो द पीपल आई वर्कड विद, and I won't like to go back. Of course, I've encountered that in the past. But where Kevinters is concerned, it's been a dream run, yaar. And we've all, I think, I am the oldest Kevinters में। मैं 45 साल का हूँ, जो बाकी अगस्त्या अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है। I think it's 28 साल का है। एंड तो जो मेच्योरिटी लेवल मेरे को उन दो में दिखी, एक्चुअली खास करके अगस्त्या अमन दोनों में, मेरे को ऐसी मेच्योरिटी लेवल एक इस उम्र में आई हैव नॉट बीन एबल टू सी यार, एंड दैट शोज यू नो। तो ऐसा लड़ाइयाँ होती है, मतलब इट्स नॉट, केवेंटर्स में मेरी नहीं हुए, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास्ट में कभी लड़ाई नहीं हुई। सो ऑल्टरकेशन तो ऑलवेज देयर, बट वो डिपेंड करता है यार, यू हैव टू हैंडल इट मेच्योरली यार। ऑल्टरकेशन तो क्या घर में भी होती है ना। अब अगर भाई बीवी है, उनके साथ भी लड़ाई होते रहती है, बट यू डोंट से कि मैं तो चले जाऊँगा।
मतलब डाइवोर्स इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन ना, मैं ये बोल रहा हूँ राइट। तो दिल्ली में आप कितनी फ्रेंचाइजी खोलने के बाद आपने प्लान किया कि अब दिल्ली से बाहर चलते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं था। वी डिसाइडेड दैट वी विल एक्सपैंड ओवरऑल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम खाली दिल्ली में ही करते रहेंगे और या यहाँ करते रहेंगे। एंड वी टुक द रूट ऑफ द मास्टर फ्रेंचाइजी। सो बेसिकली मास्टर फ्रेंचाइजी में ये है कि मुझे हमेशा से ये लगता है कि एज अ कंपनी अकेले सारे एरिया मेरे को बहुत सारी नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे से दिल्ली के बारे में पूछोगे, हम लोगों को दिल्ली के बारे में ज़्यादा पता है देन एनी अदर आउटसाइडर हु डजंट लिव इन दिल्ली। आउटसाइडर मतलब अगर कोई बॉम्बे में रह रहा है। बट सिमिलरली अगर एक आदमी बॉम्बे में है एंड ही इज़ रनिंग द बिजनेस, आई थिंक उसको नॉलेज हम लोगों से ज़्यादा होगी अबाउट लोकल, कहाँ चलाना है, कौन सा एरिया ज़्यादा चलेगा। और ये मैं चाहे 2 साल भी रहा हूँ बॉम्बे में या 5 साल भी रहा हूँ, लेकिन एक आदमी अगर बचपन से बॉम्बे में रह रहा है, जैसे हम लोग बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं, तो यू कैनॉट कंपेयर। तो आई एक्चुअली लव द फ्रेंचाइजिंग बिजनेस बिकॉज अगर हमने मास्टर फ्रेंचाइजी दे दिया एंड द पार्टनर इज गुड, तो हमने जो एक्सपैंड किया कि वी डिड अ लॉट ऑफ मास्टर फ्रेंचाइजी रूट्स ऑल्सो, कि यार बॉम्बे में एक मास्टर फ्रेंचाइजी एंड देन इट वॉज हिज जॉब टू फर्दर गिव द, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल होता है या कुछ और होता है, एंड इट वॉज हिज जॉब टू गिव द फ्रेंचाइजी। एंड हमें ये लगता है कि एंड वेर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट जो नॉलेज, अगर आपका अच्छा पार्टनर हो, ऑब्वियसली यू कैन मीट सम बैड पार्टनर्स ऑल्सो, तो वो तो आपको चूज, यू हैव टू चूज। बट इफ़ यू एबल टू गेट अ गुड पार्टनर जो उसको नॉलेज है, वो नॉलेज आपको भी नहीं होगी टू बी ऑनेस्ट, एंड ही विल बी एबल टू डू अ मच बेटर जॉब देन वॉट यू अलोन एज अ कंपनी विल बी एबल टू डू। सो आई एम अ फर्म बिलीवर एक्चुअली ऑफ लोकल पार्टनर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, द काइंड ऑफ नॉलेज एंड द काइंड ऑफ स्किल सेट दे ब्रिंग, और कोई ला ही नहीं सकता एज पर मी। तो दिस इज़ हाउ वी एक्सपैंडेड थ्रू मास्टर फ्रेंचाइजीज। कोई जगह थी ऑब्वियसली जहाँ वन ऑफ ही हो सकता है, वहाँ ऑफकोर्स कोई फ़ायदा नहीं मास्टर फ्रेंचाइजी का करने का, तो वहाँ हमने फिर इमिडिएटली किया। बट इट्स ऑलवेज गुड एंड मैनेजमेंट भी बेटर हो जाता है, यू नो, कंट्रोल करना भी ईजी है, सिस्टम्स प्रोसेसेस रन करने भी ईजी है। देन यू डीलिंग विद वन पर्सन, यू नॉट डीलिंग विद, सपोजिंग बॉम्बे में 70 आउटलेट है, यू नॉट डीलिंग विद 70 आउटलेट्स इंडिविजुअली, यू डीलिंग विद वन मास्टर फ्रेंचाइजी। ऑफकोर्स हम ऑडिट्स करते हैं, मास्टर फ्रेंचाइजी ऑडिट करता है, वो ऑडिट हम देखते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो काफ़ी इट ब्रिंग्स ईज टू द ऑपरेशंस। अब ये सब धीरे धीरे व्हेन यू कीप डूइंग ना, ये सब समझ में आ जाता है एंड दैट्स हाउ यू वर्क ऑन इट। सो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाई दे से यार एक्सपीरियंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले हमें भी नहीं पता था राइट, बट जैसे जैसे भी एक्सपीरियंस वी फिगर्ड आउट यार कि दिस इज द बेस्ट वे। तो स्टार्टिंग में जो आपने पार्टनरशिप टाइप्स करी थी, उसके अंदर किसके पास कितनी कितनी वैल्यूएशन थी, मतलब कितनी कितनी इक्विटी थी, बराबर थे सबके पास? नहीं, इक्विटी यार हमेशा, बिकॉज द डालमिया फैमिली, सो हमेशा हम जो 2 पार्टनर थे, ऑलवेज द मेजॉरिटी बिलोंग टू द डालमिया फैमिली विच वॉज अगस्त्या डालमिया, एंड देन 2 पार्टनर्स अमन एंड आई शेयर्ड एन इक्वल पार्टनरशिप, दैट इज हाउ इट वाज। ठीक है, अभी भी वही है? अभी भी द सेम इक्विटी इज देयर, हमने थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, दैट्स ऑल। इन बिटवीन आपने पैसे रेज करे? हम लोगों ने पैसे नहीं रेज करे, बट जो वैल्यूएशन थी, मतलब दैट डालमिया, वो अगस्त्या, मतलब इट वाज इंटरनल वैल्यूएशन एंड इंटरनल सेलिंग ऑफ द शेयर्स, बट बहुत कम शेयर्स बेचे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब, सो वी आर ऑल प्रीटी मच इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स डे टू डे आई एम नॉट दैट इन्वॉल्व नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, like I told you, like I was earlier running, because I am also keen to do other things यार, which I am working on. आप क्या कर रहे हो? Because मैंने आपको बोला यार, मैं एक जगह एक्चुअली, so I want to build more and more and I want to help people जितना मैं कर सकता हूँ, because अगर मेरे को ये सब पता होता जो मुझे पता अब है I would have been a different person यार। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब अब आप कह रहे हो कि अब आप कोई और स्टार्टअप पे भी काम कर रहे हो, उसका क्या आइडिया है? केवेंटर्स जो मेरा इन्वॉल्वमेंट है, इट्स मोर टू डू दुबई जैसे हो गया, या स्पेशली फॉरेन दिस थिंग, एंड ऑफ कोर्स आवर स्ट्रैटेजी मीटिंग्स, दैट्स व्हाट आई डू। उसके बाद हमने एक ब्रांड स्टार्ट करा है, फैट टाइगर। ओके, नाउ फैट टाइगर का ये है कि इट्स एन अमेजिंग ब्रांड, एंड फैट टाइगर में ये है, अगेन वी वांट टू मेक इट स्केलेबल। वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द फ्रेंचाइज मॉडल इन फैट टाइगर, एंड उसमें वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस एवरीथिंग राइट फ्रॉम बर्गर्स, लाइक इट्स लाइक एन अमेरिकन ब्रांड बेसिकली। तो बर्गर्स हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ बेवरेजेस हमने खाली बेवरेजेस करें केवेंटर्स में, इसमें वी गॉट बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, यू नो, और बीच में फिर ये कोविड आ गया, सो वी नॉट एक्सपैंडेड, बट नाउ आई थिंक वी रीच दैट स्टेज के यहाँ अभी भी हमारे 20-25 आउटलेट तो हैं, बट दे आर नॉट ऑल रनिंग बिकॉज ऑफ कोविड। Okay, but my idea is that we should be expanding to at least 300-400 outlets
सो हम उसी पे काम कर रहे हैं, बट दिस इज़ मोर लाइक ऑल अमेरिकन स्नैक्स, बट इसमें ये भी है जैसे डम्पलिंग्स हो गए, स्टीम मोमोज हो गए, सो बेसिकली food that general public loves, food that people can binge on is what we are doing. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन? एक ये मॉडल है इसमें, और दूसरा मॉडल व्हाट वी आर डूइंग इज FMCG. तो FMCG में हमने फ्रोजन मोमोज डेवलप कर रहे हैं, और फ्रोजन मोमोज इज़ एन FMCG मॉडल. तो अभी हम ऑनलाइन रिटेल से दे रहे हैं. आई थिंक आई गॉट द गुड न्यूज़ टुडे कि अमेजोन पे भी लिस्टिंग हो गई है आज. ओके, एंड बाकी ऑफ कोर्स हमारी ओन ई-कॉमर्स वेबसाइट से अभी बिक रहा है. नाउ दैट द टाइम इज़ कमिंग, अब इसको भी हम फुल ऑन ले जाएंगे, एंड B2B लिस्टिंग विथ रिटेल शॉप्स जितने भी है, बोथ मॉडर्न ट्रेड एज वेल एज जनरल ट्रेड. तो ये प्लान है इन दोनों के साथ. पार्टनर्स कौन है? सेम इसी कंपनी का पार्ट है एक तरह से? नहीं, इसमें पार्टनर अलग है. सो वी गॉट समबडी कॉल्ड सहज चोपड़ा. ओके, फैंटास्टिक एंटरप्रेन्योर, अगेन both young partners. Yeah, it's great working with younger generation people. Sahaj is also 26 साल का है, I think, not more than that. And Sahil Arya, Sahil मेरे साथ Kevintis में था. He used to look after business development at one point of time. Then, so he's also become a wonderful entrepreneur now. So it's great to see people यार emerging from जो role होता है to working and then coming out as entrepreneurs. So 3 of us decided to start a company, and Sahaj is an excellent मैं कहूँगा कि यार I mean he's got a very level head. Okay, he operates out of Ambala, very level headed person for his age, and a fantastic businessman. Yeah, he's got a great business acumen, and so does Sahil. So I am actually quite lucky यार कि जितने भी लोग मिल रहे हैं ना now, उसको थोड़ा चूज़ करना पड़ता है, बट वेन एवर यू मीट पीपल, एक पता है कि इसके साथ एक अपना भी ब्रांड फिट हो जाएगा. सो यू गॉट बी वेरी केयरफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई थिंक दीज पार्टनर्स आर अमेजिंग पार्टनर्स यार. आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर, टू बी ऑनेस्ट. एंड इनफैक्ट सहज चोपड़ा, हिज सिस्टर इज परिणीति चोपड़ा, द बॉलीवुड एक्ट्रेस. So that's of course not to this thing. So of course that's his family. He comes from a very good family. Pariniti is there, whatever, and he himself is a fantastic. He was an assistant producer in Bollywood also, but now he does a lot of trade business, etc. So good stuff is happening all around. आइडिया किसके पास आया है वाला? किससे शुरू किया था स्टार्टिंग में? ये आइडिया मेरे पास था. मतलब वी वांटेड टू डू समथिंग, तो मैंने 2-3 आइडिया सजेस्ट किए यार, बट देन एंड वी केप्ट ट्वीकिंग द आइडिया. फाइनली आई थिंक दिस इज़ अ विनर आइडिया. ओके, कि हमने ये किया, एंड नाउ विल गो ऑल आउट. तो यही प्लान है. हमारे फ्रोज़न मोमोज को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यार. मतलब दीज आर प्री कुक्ड मोमोज, आप अपने घर में मंगाओ एंड जस्ट पुट इट इन द माइक्रोवेव, 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं. सो अब एडवांटेज क्या है इसका? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अब वैसे आप नॉर्मल होम डिलीवरी कराओ मोमोज, जब तक आपके पास होते हैं ठंडे हो जाते हैं, तो आधा मज़ा तो वही ख़त्म हो गया. ये जो होते हैं इस फॉर्म में ही आ रहे हैं कि आपको लास्ट माइल, मतलब इसको आपको गर्म तो करना ही पड़ेगा. सो यू कैन आइदर स्टीम इट, और या आप उसको उसमें डाल सकते हो, ये जो माइक्रोवेव है, या तरह के हैं. देन यू कैन इवन पैन फ्राइड, यू कैन इवन डीप फ्राइड, यू कैन डू मेनी अदर थिंग्स. एंड लेट मी अश्योर यू, इसका जो टेस्ट है ना, आई मीन वी हैव डन रिसर्च वर्क फॉर 2 years एंड देन वी हैव लॉन्च दिस. आप मेरे को कहोगे दो आई एम अ वेरी अग्रेसिव गाय, इस केस में मैं अग्रेसिव नहीं था यार. इसमें मैंने बहुत बिकॉज दिस वॉज नॉट एन ईजी प्रोडक्ट टू लॉन्च, तो इस पर काफ़ी काम करके वी लॉन्च दिस. सो द रिस्पॉन्स इज़ फैंटास्टिक यार, जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, जितना ही है. तो ओवरऑल अब मेरे ख्याल से अब इसको जल्दी सेटअप करके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स करके टेक इट पैन इंडिया, बॉम्बे वगैरह हर जगह. अभी कहाँ कर रहे हो? अभी दिल्ली ओनली कर रहे हो? अभी खाली दिल्ली NCR में है. ओके, बट बीच में कोविड की वजह से वी बीन अ लिटिल स्लो, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि कोई एंड नहीं है कोविड का, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी ये सेकेंड वेव है. अभी लॉकडाउन फिर खुल जाएगा जितना मुझे लग रहा है फ्रॉम मंडे. एंड टू बी ऑनेस्ट, लॉकडाउन, आई मीन वी आर नॉट अ कंट्री जो पूरे लॉकडाउन करके बैठ जाए. एवरीबडी थिंक्स कि यार गवर्नमेंट को लॉकडाउन ही करना चाहिए, बट यू नेवर नो, पीपल हैव टू अर्न यार अ लिविंग. तो क्या है कि जो मुझे लग रहा है इस टाइम, जो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, वो ये होगा कि अभी खुल जाएगा और फिर एवरीबडी विल बी आउट अगेन, रेस्टोरेंट्स भर जाएंगे, सब कुछ भर जाएगा. और फिर 2 महीने बाद, बट दिस टाइम इट विल बी फास्टर, जैसे हुआ था, फिर वो थर्ड वेव आनी शुरू हो जाएगी.
फिर वो खुल जाएगा, फिर वो फोर्थ वेव भी शायद आ जाए। जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं होगी कुछ नहीं होगा। और जितना मैंने देख रहा हूँ कि खाली 3% या 4% वैक्सीनेशन है, तो मुझे लगता है 4 साल अगले ऐसे ही रहेंगे जो मैं एस्टिमेट करके बोल सकता हूँ कि अच्छा होगा फिर एकदम लॉकडाउन, अच्छा होगा फिर एकदम लॉकडाउन। तो कोई चारा नहीं है। तो आई थिंक वी कैनॉट से कि यार अब मैं खाली एक्सपेंशन तब करूँगा जब कोविड ख़त्म हो जाएगा या ये होगा। आई थिंक 4 साल अगले बहुत होते हैं। 4 years ऑफ योर लाइफ आई बी नियरली 50 years ओल्ड यार, टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक देर इज़ नो टाइम। अब कोई चारा नहीं है। जैसे लग रहा था कोविड ख़त्म हो जाएगा, नो, लगता नहीं है कि ख़त्म होगा। सो हेंस वी हैव टू गो अग्रेसिव। उसमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, बट नाउ वी कांट वेट। तो अगर हमारी कोई ऑडियंस लेना चाहे आपकी साइट से तो कोई डिस्काउंट कूपन दे दोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी ऑडियंस अगर लेना चाहेगी डेफिनेटली यार, तो आप मुझे डिस्काउंट कूपन दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली ले सकते हैं। we'll give it to you. So anybody coming to your thing, definitely यार, why not? I think it's a great idea. तो अभी तक की आपकी जर्नी के अंदर आपने क्या बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करी? अगर आप कुछ 5 मिस्टेक्स बताओ, मिस्टेक्स प्लस लर्निंग। मेरा मानना है कि वो जो मिस्टेक्स होती है उसी से आज आप यहाँ हो। तो क्या ऐसी 5 लर्निंग या फिर मिस्टेक्स थी अभी तक की आपकी पूरी जर्नी में? यार मतलब आई कैन टेल यू द मेजर मिस्टेक, आई डोंट नो अगर 5 फिर वो ज़बरदस्ती मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार वो 5वां, तो मैं आपको वैसे अगर बताऊँ, सॉरी कि आपको वो थोड़ा, बट आई थिंक पहली चीज़ ये है कि यार मैं जब इस मार्केट में एंटर हुआ पहले, आई थिंक आई हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और आई थिंक दैट वाज अ मेजर मिस्टेक। अगर मेरे को अभी उस टाइम जब मैंने एंट्री करी होती है अपने बिजनेस में और मेरे को नॉलेज होती है अबाउट फाइनेंस, तब मेरा आउटलुक ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता। आई थिंक जिस तरह की मैं डील्स करता अपने पार्टनर्स के साथ उस टाइम जो मुझे मिले, ये नहीं कि जितना मैंने डाला, मतलब आई यू गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मैं बाहर आता तो वैल्यूएशन आई वुड हैव आई थिंक कम आउट अ मच बेटर प्लेयर। सो मैं किसी को ये एडवाइस करूँगा, आई थिंक फाइनेंस का नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न। अभी भी अब आई मेड अ मेजर एफर्ट टू लर्न अबाउट फाइनेंस जब से मेरे को वैल्यूएशन वगैरह वगैरह ये सब, बिकॉज अर्लियर होटल मैनेजमेंट में फाइनेंस का नॉलेज इतना खास ज़रूरी होता नहीं है, राइट? ओनली व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो आई वुड से कि यार आई थिंक माई फाइनेंस नॉलेज कुड हैव बीन अ लॉट बेटर जो अभी है। अब इस स्टेज पे मैं लेकर आया हूँ, मैं अंडरस्टैंड अब मतलब मे बी 4-5 साल पहले, दैट इज़ व्हाट आई मीन। तो एज ए यंगस्टर इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, तो बहुत ज़रूरी है कि यू स्टार्ट आउट विथ कंप्लीट नॉलेज। अभी आप देखो यार, ये डिजिटल नॉलेज, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अगर मैं वैसे ही अगर आपको बात करूँ, बिटकॉइन कहाँ से कहाँ वैल्यूएशन पहुँच के ड्रॉप हो गया, अभी फिर एवरीबडी सेइंग कि दिस इज़ द टाइम टू बाय, यू नो, बट यू कैनॉट से कि यार मुझे पता ही नहीं, राइट? और यू कैनॉट बी ऑब्लिवियस टू यार मुझे करना क्या है वगैरह, मुझे पता ही नहीं वैल्यूएशन, मुझे पता ही नहीं कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, बट मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। तो मेरा ये प्रिंसिपल यह है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसका एक ही मकसद होता है उस थर्ड पर्सन का कि मुझे पैसे कमाने हैं। यू गेट माई पॉइंट? तो आप अगर ब्लाइंडली अपने पैसे दे दे तो यार बॉस म्यूचुअल फंड में लगा दे, इंश्योरेंस में लगा दे मेरे पैसे, और इधर लगा दे ये क्या है बिटकॉइन में, और यहाँ लगा दो ये शेयर्स में, पर आपको पता ही नहीं यार वो जो शेयर्स लगा रहा है वो कंपनी का हाल क्या है, हु इज़ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उस बंदे का क्या है, उसके कंपनी कितने डेट में है, प्राइस टू इक्विटी रेशो क्या है, मतलब एंड यू रिलाइंग ऑन दैट पर्सन। तो वो आदमी आपके बारे में परवाह क्यों करेगा? देयर इज़ अ कॉमन सेइंग, अ फूल and his money is meant to be parted. I don't believe in this, but unfortunately the whole world believes in it. You get my point? So it is very important कि number one, you should know your financials, and second what you should know is कि एक बार you've been able to make money, how to invest that money, god damn it. Right? How to utilize that money so that the money works for you. I think these are the two learnings which are very very important. Tisa, I would say, so this is related to finance. Tisa, I would say that जो पीपल स्किल है, तो आई वुड से माई पीपल स्किल इज़ क्वाइट गुड, बट इट कुड बी बेटर, एंड एवरीथिंग इज़ पीपल पार्टनर। मतलब जितना मेरे को समझ आया है, माई फर्स्ट इंटरव्यू जो मेरे को एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिली, मैं मतलब अगर एक नॉर्मल बताऊँ, और नोबडी न्यू मी, राइट, बट एक ऐसा आदमी था जिसने मेरे को रेकमेंड किया, और मुझे NDTV पे भी पहला इंटरव्यू मिला मे बी इन ईयर 2000, राइट। एंड उसमें एक बड़ा फेमस प्रोग्राम होता था, वॉक द टॉक। सो बेसिकली क्या होता था कि वॉक द टॉक में, नॉट वॉक द टॉक, नो, टी टाइम विद शेली, इट वाज कॉल्ड टी टाइम विद शेली। तो उसमें क्या होता था, यू हैड टू प्ले गोल्फ विद शेली, एंड शेली यूज्ड टू आस्क यू क्वेश्चंस,
यू गेट माई पॉइंट. तो एक 4-5 होल्स खेलते थे हम. आई लव गोल्फ यार, तो मैं तो आई एम क्रेजी अबाउट गोल्फ. बट हाँ, तो मैं और तो वो आपसे क्वेश्चन पूछती थी जब आप गोल्फ खेल रहे होते थे. एंड ईच यू हैव टू हिट अ शॉट भी अच्छी मारनी पड़ती थी. एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट द बिजनेस. एंड बट अगेन ये अपॉर्चुनिटी शैली मेरे पास डायरेक्टली नहीं आई. वो इसलिए आई क्योंकि मेरा एक दोस्त था who knew Shelly, and then उसने बोला कि यार Saurabh is a great candidate for something like this. So वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई ना. Imagine if I didn't know that person, मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं. मैं खाली इसका एंड PR से बहुत फ़र्क पड़ता है, यू नो, नेटवर्किंग से बहुत फ़र्क पड़ता है. वहाँ से फिर किसी और ने सजेस्ट किया. देन somebody suggested me he should be entrepreneur of the year for Kevinters. I won the prize also. You get my point. फिर उसके बाद अब आप देखो, these are all opportunities. I wanted to start another business. And all of a sudden opportunity was because I was talking to somebody, and networking की वजह से वो opportunity मिली है. तो what I'm trying to, but networking जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. It has to be very natural networking. It should not look needy. Networking ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप जाके सर मेरे को business start करना है, what are you, मतलब this is not the kind of networking. It has to be on your level, on your platform. You can never show कि यार मैं I'm a needy guy. Yeah, something like that. So I think एक time ऐसा था मेरा where I made bad deals, where I came across as somebody who was needy at that point of time. मैं शुरू की बात कर रहा हूँ. You get my point? So what I'm trying to say is that अगर मेरे पास वो अभी experience होता कि यार, so I would say कि ये बहुत ही ज़रूरी है people management. And I think that is a skill, and this skill should be taught. ये जैसे हम स्कूल में कुछ कर रहे हैं, so that skill should definitely be taught. People management. I think my people management could also be better, the way I was handling a team back then and the way I handle it now. But वो experience से ही आता है. वो चाहे आपको कॉलेज जितना भी सिखा दे कुछ, I think जब तक आप experience नहीं करोगे तो यही होगा. So I think these are the 3-4 learnings I can say यार. But majorly अगर आप देखो तो it's majorly to do with finance and majorly to do with people management, which I could have done better, which I'm good at now. But I see a lot of people who start off, they're not good at all. So that's the thing. तो अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ. तो बैक टू बैक क्वेश्चन हो गए, सोचने का टाइम भी मिलेगा आपको. डैश और डैश का ऑप्शन होगा, ठीक है? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. एंड्रॉइड और iOS? फंडिंग और बूटस्ट्रैप? एंजल राउंड या फिर वेंचर राउंड? वेंचर. डेट और इक्विटी? डेफिनेटली इक्विटी. फैमिली और बिजनेस? फेम और मनी? लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज. म्यूजिक और केवेंटर्स? केवेंटर्स यार. कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन. वेज और नॉन वेज? वेज. फ्रेशर और एक्सपीरियंस? फ्रेशर. जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट. प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी. लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम. रजिस्टरिंग अ कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड? इंडिया. ओनिंग और रेंटिंग? ओनिंग. आउटसाइड फूड और होममेड? होममेड है. क्या आपकी बीवी आसपास है क्या? नहीं, लकीली अभी नहीं है. बेस्ट फूड एवर? राजमा चावल बॉस. कहाँ के राजमा चावल? जो मेरे घर में बनते हैं. अगर आपके पास टाइम ट्रेवल मशीन होती तो आप क्या चीज चेंज करना चाहते हैं पास के अंदर? तो मैं डेफिनेटली, अगर वो पीछे जा सकती तो मैं I won't have ignored cryptocurrency in the beginning. गुड, वेरी गुड. मेरा भी यही आंसर है. पीछे जाओ, पापा प्रॉपर्टी सब बेच दो, बिटकॉइन ले लो. Exactly. बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ, अपना नाम नहीं लेना है. Lenskart, which have done something. I think they've done a phenomenal job. फेवरेट वेब सीरीज? Yeah, there is a show called Twilight Zone. Okay. It's a black and white show, 60s का, Twilight Zone. उससे बेटर कोई शो है ही नहीं. क्यों पसंद है वो? Twilight Zone में बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज हैं, 20-20, 25-25 मिनट की होती हैं. और एंड वो 60s का शो था, एंड टुडे इट्स द नंबर 1 ट्रेंडिंग शो इन अमेरिका. और वो उसमें बेसिकली उसमें एक मॉरल है, एक स्टाइल है जो जिस तरह द पीपल टॉक, और एक मॉरल है जो जैसे, एंड उसमें दे टॉक अबाउट फ्यूचरिस्टिक, व्हाट इफ, जैसे कल को जैसे आपने मेरे से पूछा इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम, तो इस सीरीज़ में ऐसे ही होता है कि व्हाट इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम क्या होता, व्हाट इफ़ यू कुड ट्रैवल टू अ प्लैनेट, एंड 40 साल की जर्नी होती और आप सो जाते और फिर उठते 40 साल बाद. तो इट्स अ प्लेजर टू सी कि 60s में ऐसे कोई सोच सकता था. एंड देन इतने सारे शोज है. व्हाट इफ़ के एलियंस हैव कम and started ruling and they're living like you, what if. So this what if is amazing. फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? I love Top Gun यार. मेरे ख्याल से इससे बेटर कोई मूवी नहीं है. आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है?
सक्सेस क्या है? I think success is scalability and profitability both, I would say, but more scalability. That is what it is. And when you've been able to do something and fulfill somebody's need and being able to satisfy that need, that is real success. Yeah. टॉप 5 फेवरेट बुक्स. My favorite is called Scanner Darkly. It's about drugs and how people vendors who deal in drugs are only growing drugs. And वही rehabilitation centers भी चलाते हैं. It's a crazy one. Second book I would say is In the Flesh. जहाँ we are talking about slaughterhouses, but this time human beings are being slaughtered. Okay, so they are being slaughtered like cattle and this thing. So एक ये है In the Flesh, Scanner Darkly. Then there's a comic that I love which is Red Sonja, which is absolutely crazy. And then is ये Conan the Barbarian, and एक जिससे मैं काफ़ी influenced हुआ हूँ, which is 21 Lessons for the 21st Century. That has been fantastic यार. तो फाइनली सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. तो Thank you, partner. आप मुझे ये बताओ कुछ एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को अगर देना चाहो तो. हमारी ऑडियंस एंटरप्रेन्योर है, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर है, फिर अभी बिजनेस कर रही है. यार मेरा एक ही एडवाइस होगा एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ऐसा लगता है यार बहुत बार के वो प्लानिंग करनी है और रिसर्च करना है और आदमी बस रिसर्च में ही फंस जाता है. ओके जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो अब मैं कैसे करूँगा, मेरे पास पैसे कितने आए, मतलब कैसे करूँगा, क्या प्लानिंग करूँ, ये चलेगा या नहीं. मुझे कभी एंटरप्रेन्योर को अगर बिज़नेस शुरू करना है तो जो गट फील है, और अगर गट फील में कुछ आ रहा है तो आप तो यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली. ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो अच्छी नहीं है, अरे शॉपिफाई से लो यार और ख़त्म करो और उस पर कर दो, या जिससे भी आपको करना है, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, व्हाटएवर. आई एम सेइंग अगर आपको ई बिज़नेस है, अगर कोई चाय वाला स्टॉल है तो यार एक केटल उठाओ, लाओ और स्टार्ट करो. सोचने की ज़रूरत नहीं है. ऑन द वे जब वो चलेगा देन ऑटोमेटिकली आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, राइट. अगर जितना सोचोगे और जितना टाइम लगाओगे उतना आपका बिजनेस कभी उठेगा ही नहीं. सो एंड गो विद अ पॉजिटिव फीलिंग, यार बॉस ये करना है और ये तो चलेगा ही चलेगा. बिकॉज जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस होता है ना, तो यू एग्ज्यूट दैट कॉन्फिडेंस इन अदर्स ऑल्सो. आपसे जब लोग मिलते हैं तो वो भी ऐसे ही सोचते हैं, अरे यार लुक एट दिस पर्सन, यार कॉन्फिडेंस. ये मैं नहीं कह रहा एक्ट ऑफ ब्रवाडो, ये नहीं कह रहा कि नकली कॉन्फिडेंस, अंदर से असली कॉन्फिडेंस होना चाहिए. बट यू हैव टू एग्जीक्यूट इमीडिएटली, कैनॉट डिले, और वो करके ही रहना है. फिर देखी जाएगी क्या होगा. उसके बाद प्लानिंग का बहुत टाइम है और बहुत सारे लोग मिलेंगे बीच में, अरे यार तुम ये कर दो, वो कर दो. अपना यू हैव टू फॉलो योर एग्जाम्पल, क्योंकि कोई आपको सिखा नहीं सकता बेसिकली इसमें. वॉट एवर गट फील इज, गो अहेड विद दैट एंड डू इट एंड एग्जीक्यूट इट. डोंट वेट कि मुझे 100% परफेक्शन चाहिए, 90% परफेक्शन चाहिए. एक कान का कच्चा मत होना. किसी ने बोल दिया अरे यार ये क्या कर रहा है यार, चाय का बिजनेस बड़ी यूजलेस यार, कॉफ़ी भी डाल दे. अरे क्यों, मैंने अगर चाय ही करनी है, हमें कितने लोगों ने बोला मिल्क शेक बिजनेस, वो भी लाइव असेंबल्ड मिल्क शेक, यार आपको तो FMCG बिजनेस चाहिए. हमने कहा नहीं यार, हम तो मिल्क शेक बिजनेस ही करेंगे, राइट. सो दैट्स व्हाट एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी वेरी फास्ट. जस्ट गो अहेड, नहीं तो आप कभी यू वोंट बी एबल टू राइज ऑफ द ब्लॉक्स.